नमस्ते, माय नेम इज सिमी पंड्या एंड आई एम एन इंटरनेशनल योगा टीचर एंड आज हम हनुमान आसन सीखने वाले हैं। सो हनुमान आसन की जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं डायरेक्टली तो वो हमें टफ लगता है, हमें लगता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा। और जब आप विदाउट वार्म अप या फिर बेसिक आसनास बेसिक स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस किए बिना आप डायरेक्ट करने जाते हो तो कभी कभी हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए या फिर स्ट्रेचिंग ज़्यादा आ जाए या फिर पेन हो। तो आप जब हम बेसिक आसनास बेसिक स्ट्रेचिंग रेगुलर करेंगे तो एडवांस पोज हर एक पोज हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग पोजेस हैं जिसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो एंड देन हनुमान आसन आपके लिए इजी हो जाएगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेचिंग। ये जो लास्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स हम जो आसनास करेंगे उसकी आप प्रैक्टिस रेगुलर कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस होल्डिंग इन ईच एंड एवरी पोस्चर एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। अगर ये 3 चीज़ पे आप प्रॉपर फोकस करते हो तो आपके लिए कोई भी आसना टफ नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोनों लेग्स फ्रंट साइड स्ट्रेट कर देना है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बेसिक जो हम करते ही हैं। सो फीट 90 एंड पॉइंटेड, बैक स्ट्रेट, योर बोथ हैंड साइड एंड इनहेल एंड योर फीट 90 stretch. Exhale pointed, inhale and 90. Exhale pointed, inhale 90 and exhale pointed. So mostly हम 10 to 15 times करते हैं but अभी हम 3 to 5 times ही कर रहे हैं। So जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हो। Feet 9, round 3 to 5 times clockwise and then anti-clockwise. Now breathe. Always focus on your breath. एंड आपका पोस्चर जो है वो सही होना चाहिए। सो इनहेल एंड योर बोथ हैंड्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड। अगर आप बिगिनर्स हो ज़्यादा फॉरवर्ड ना जा सको तो कोई बात नहीं, बट जस्ट जितना हो सके उतना करें। इनहेल अगेन अप, एक्सहेल गो फॉरवर्ड, इनहेल एंड एक्सहेल ट्राई टू गो एंड स्ट्रेच, बट आपकी नी अप नहीं करनी है। Knee should be straight, your back straight and hold. Minimum 5 to 10 second holding and maximum 30 to 40 seconds आप hold कर सकते हो आराम से। But अगर आप beginners हो तो 5 to 10 seconds is enough. Now inhale and exhale, come back. Normal breathe and now your right knee bend, hold with your both hands. So मैं हर एक में 5 to 10 seconds ही मिनिमम होल्ड करूँगी, बट आप अपनी होल्डिंग इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सो आपको राइट नी बेंड करनी है, ट्राई टू टच ऑन योर चेस्ट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड शेक योर राइट लेग लाइक अ बेबी एंड स्माइल ऑन योर फेस। नाउ योर राइट लेग अप एंड होल्ड विथ योर बोथ हैंड्स। सो मे भी हो सकता है कि आप इतना ही स्ट्रेच कर पाओ, इट्स ओके, बट आपकी नी स्ट्रेट होनी चाहिए, फीट 90 होनी चाहिए। आप अपने योगा बेल्ट का भी यूज कर सकते हो। इनहेल एक्सहेल एंड स्ट्रेच, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है, बट आप स्ट्रेच करने में बैक साइड बेंड नहीं हो जाना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, लेग को हमें ऊपर स्ट्रेच करना है जितना हो सके उतना। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा और आपको लगेगा कि वाओ मैजिक, बट मैजिक नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर रेगुलर प्रैक्टिस एंड होल्डिंग। सो रेगुलर प्रैक्टिस होल्डिंग हर एक आसनास में करनी है, तब भी आपके लिए सारे एडवांस पोज इजी हो जाएंगे। सो लेफ्ट लेग अप, होल्ड विथ योर बोथ हैंड्स एंड ट्राई टू स्ट्रेच। कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू स्ट्रेच। इनहेल एक्सहेल, कम बैक, नॉर्मल ब्रीथ एंड अगेन गो फॉरवर्ड। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल एंड कम बैक। ओके, नाउ कैट काउ पोज इज देयर जिसकी प्रैक्टिस हमें रेगुलर करनी है। सो लेट्स डू इट। सो बोथ knees on your yoga mat, your both hands, your back straight, and now inhale and your chin up, bend your back, inhale and exhale your chin down, inhale and up, normal breathe, inhale and exhale down, inhale and up, last time, exhale and down.
नाउ इनहेल एक्सेल नॉर्मल ब्रेथ एंड योर राइट लेग फ्रंट साइड इन बिटवीन योर बोथ हैंड्स. ओके, अश्व संचालनासना, द हॉर्स राइडर पोज. सो लेफ्ट लेग पीछे से स्ट्रेट करना है, राइट लेग दोनों हैंड्स के बीच में, राइट नी बैंड. अभी कभी कभी कैसा होता है कि जब आप ये पोज में होल्ड करते हो ना तो राइट लेग आपका ऐसे होता है. सो दिस इज नॉट अ राइट पोस्चर. राइट लेग दोनों हैंड्स के बीच में और प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेट. नॉर्मल ब्रेथ, हॉर्स राइडर पोज, यानी आपको आगे की साइड में देखना है, चीन अप रखनी है, कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड करना है अश्व संचालन आसना. हीप ओपनिंग में हेल्प करेगा और हनुमान आसन हमारे लिए इजी लगेगा. नॉर्मल ब्रेथ ट्राई करिए. म्यूजिक मैंने बोला 5 to 10 सेकेंड्स और होल्डिंग बढ़ा सकते हो. नाउ राइट नी मैंने बैंड ही रखी है, लेफ्ट नी योगा मैट पे रखी एंड नॉर्मल ब्रेथ होल्ड करना है. और मोस्टली ऐसा होगा कि आप इतना स्ट्रेच कर पा रहे होगे, तो यहाँ से प्रॉपर हमें स्ट्रेच करना है बॉडी आगे की साइड में. सो अगर ऐसा पोज आपका है तो ट्राई टू स्ट्रेच. तो आपको जब ये पोज करोगे ना तो पीछे वाला जो लेग होगा, लेफ्ट लेग, उसकी थाइस पे स्ट्रेचिंग आएगी और यहाँ पे राइट लेग की आगे की साइड में. अभी जो राइट हैंड है वो मैंने राइट नी पे रखा और मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ और पीछे देख रही हूँ. कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई. सो ये स्टार्टिंग में इजी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे पिलो रख सकते हो, 1 या 2 पिलो रख दो एंड होल्ड करिए. कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड. इनहेल एक्सेल एंड नॉर्मल वापस आना है. बट आपका जो राइट नी है वो आपको स्ट्रेट करना है, दोनों हाथ हेड पे ही रखने हैं. तो जब आप ये पोज करोगे ना तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेचिंग आएगा अपने हैमस्ट्रिंग. नॉर्मल ब्रेथ रखनी है, दोनों हाथ आगे की साइड में रखना है, बैक स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जाने का ट्राई करना है. सो जब आप फॉरवर्ड भी जाओगे ना तो ऐसा होगा कि आपको लेग्स की नीचे की साइड में ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, बैक पे आएगा, बट बैक स्ट्रेट रखनी है. बहुत ज़्यादा आप फॉरवर्ड ना जा सको तो चलेगा. सो नॉर्मल ब्रेथ में फॉरवर्ड जाने का ट्राई करना है, बट ऐसा ना हो कि फिर आप ऐसे करके जाओ. लेग हिप्स ऐसे ही रहेंगे और आपको स्ट्रेच करना है. नाउ इनहेल एक्सेल नॉर्मल ब्रेथ, वापस से ये पोज एंड स्ट्रेच. Inhale and exhale. Normal breath and stretch. Now inhale exhale. अभी जो राइट नी है वो मैंने आगे की साइड में बैंड कर दी. ओके, लेफ्ट लेग पीछे की साइड में बैंड, राइट लेग आगे, दोनों हैंड साइड में. नॉर्मल ब्रेथ एंड बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे एक साइड में जाके नहीं बैठ जाना है. बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, प्रॉपर होल्ड करना है. एटलीस्ट ट्राई करिए 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें. कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड. नाउ इनहेल एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंडिंग करना है. सो दोनों हैंड स्लोली धीरे धीरे आगे ले जाना है. अगर आप ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना कर पाओ तो आगे पिलो रख सकते हो और उस पर सपोर्ट लेके होल्ड कर सकते हो. तो इनहेल एक्सेल एंड फॉरवर्ड. ब्रीथ एंड होल्ड. सो जब भी हम कोई आसन में होल्ड करते हैं तो हमारा ब्रीथ नॉर्मल होगा. जब हम कोई आसन में जाते हैं तो इनहेल एंड एक्सेल करके जाना है. नाउ इनहेल एंड एक्सेल कम बैक. मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमारा ब्रीथ पे फोकस होता है. सो उस टाइम पे हम ट्राई करेंगे कि डीप इनहेल एंड एक्सेल करें. नाउ नॉर्मल ब्रीथ एंड अगेन राइट लेग को आगे लाएं. नाउ लेफ्ट लेग को पीछे नी स्ट्रेट की, राइट लेग की भी नी स्ट्रेट की, दोनों नी स्ट्रेट है एंड फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है. तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप पीछे की हिल्स अप मत रखना, उसको डाउन रखना है, तब भी आपको यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेचिंग आएगी और आगे यहाँ पे आएगी. सो इनहेल एक्सेल. ये पोज में आने के बाद फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है. जितना आप अच्छे से कर सको, नहीं कर सको तो आप नॉर्मल यहाँ पे ही होल्ड करें, बट ऐसे करके मत जाइए. बैक शुड बी स्ट्रेट. इनहेल एक्सेल, वापस ये पोज में आना है अश्व संचालन में. एंड नाउ हम ट्राई करेंगे हनुमान आसन में जाने का.
तो जब हम हनुमान आसन में जाने का ट्राई करें तो जो पीछे की नी है वो हम योगा मैट पे रखेंगे, लेफ्ट नी। योगा मैट डबल कर सकते हो या फिर नीचे पीलो रख सकते हो जिससे आपको नी पे प्रेशर ना आए, या फिर आप नी बेल्ट पहनो जिससे अगर आप बिगिनर्स हो, स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको नी पे कोई वेट ना आए या आपको पेन ना हो। इसीलिए नाउ इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ साइड में एंड धीरे 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 आगे वाला लेग आपको स्ट्रेट करके जाना है। तो जब आप स्ट्रेट करोगे ना तो आपको हिप ओपनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आएगी, तो यहाँ पे आप पीलो रख सकते हो, पीलो रख के भी आप उसके ऊपर बैठ सकते हो एंड ट्राई करो। जब आप होल्डिंग करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच आएगा। नॉर्मल ब्रीथ में इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फर्स्ट कि जब हम ये आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग में होता है कि हम रॉन्ग साइड लाइक ऐसे जाकर बैठ जाएंगे, बट हमारा पोस्चर सही होना जरूरी है। तो आप पहले हाफ में ही होल्ड करो, यहाँ पे 1-2 पिलोज रख दो और उसके ऊपर बैठो। स्ट्रेचिंग आएगी बट आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना है। काउंटिंग करिए कि मैं लास्ट 10 सेकंड होल्ड किया था तो इस बार मैं ज़्यादा सेकंड करूँगी, तो तभी आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी और स्ट्रेचिंग खुलेगी एक बार। उसके बाद आपको जस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक बार अगर आपको आसन प्रॉपर हो गया तो फिर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, आप अच्छे से होल्ड कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में कर लो, बट येस अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ये सारे स्टेप प्रॉपर, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। वार्म अप करना है और वार्म अप के बाद ही ये पूरी सीक्वेंस यूज़ करनी है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग करना, फिर पीछे वाली नी बैंड करके स्ट्रेच करना, बैक साइड स्ट्रेच करना, बहुत सारे आसन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बट पहले हमें हनुमान आसन प्रॉपर सीखना ज़रूरी है और उसके लिए यही बेसिक है कि आप जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने का ट्राई कीजिए एंड होल्डिंग इज द की। ये पोज में आने के बाद आपको वापस आना है चाइल्ड पोज में। सो चाइल्ड पोज में पहले वज्रासन बैठ जाओ, हील्स एंड हिप्स टच होनी चाहिए। इनहेल एंड बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल फॉरवर्ड। जब हम फॉरवर्ड जाए तो हील्स एंड हिप्स टच होनी चाहिए, बैक स्ट्रेट एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक। नाउ नेक्स्ट इज कि जब हम राइट साइड प्रैक्टिस की तो लेफ्ट साइड भी प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई आसन योगा आसन की प्रैक्टिस करना है तो ट्राई करना है दोनों साइड में करें, कोई एक साइड में नहीं करनी है। हैंड्स एक्सरसाइज करें या फिर लेग्स एक्सरसाइज करें। जब हम लेग्स की स्ट्रेचिंग करते हैं तो भी दोनों साइड करनी है, क्योंकि आपको दोनों साइड स्ट्रॉन्ग करनी है। सो राइट साइड स्प्लिट की एक्सरसाइज जो मैंने दिखाई आपको, वो आप लेफ्ट साइड में भी कंटिन्यू करें एंड हनुमान आसन की प्रैक्टिस रेगुलर करिए। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट पोज हम कौन सा ऐड करें और कौन सा आसन आप सीखना चाहते हो, उसकी टेक्निक सीखना चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग इतना सारा प्यार और सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। सो सी यू टुमारो, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।